Hello friends, welcome to Otherwise Tutor. Now, this is Drishti Bhartia. Let us we talk about today's जीके करंट अफेयर और आज के जीके करंट अफेयर में हम मार्च माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस सारे डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, like my video, and after this completion of this video please share with your friends and loved ones और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना बिकॉज बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे इसलिए मैं आपको सारे जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो इजीली आपको कन्वे कर सकूँगी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल and other competitive examination becoming 2020. So today's first question. The first question is अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 24 मार्च, 2 23 मार्च, 3 27 मार्च, 4 26 मार्च। So answer is 2 23 मार्च। राइट नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। अब बात 23 मार्च की है तो हमें पता होना चाहिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी कब? 23 मार्च 1950 में। पर अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष हम 23 मार्च को आयोजित करते हैं और हमें पता है कि 1951 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन भूभौतिकी विज्ञान और परिचालन हाइड्रोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी बन गई थी। इसमें विश्व मौसम विज्ञान संगठन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड एटलस प्रकाशित करने वाला विश्व का एकमात्र आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सो आंसर इज 2 23 मार्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 22 मार्च, 2 23 मार्च, 3 20 मार्च, 4 21 मार्च। सो आंसर इज 1 22 मार्च। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है विश्व जल दिवस ताजे पानी के महत्व को प्रसारित करने में हमें उद्देश्य दिखाता है। यह वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020 में आयोजित विश्व जल दिवस का विषय हमें याद रखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम थीम भी कहते हैं। हमें याद रखना है इसकी थीम क्या थी? थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन। यह पहली बार औपचारिक रूप से वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरो और ब्राज़ील में आयोजित की गई। यह यूनाइटेड नेशन पर्यावरण और डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस को लेकर ज़्यादा प्रस्तावित किया गया था। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 21 मार्च, 2 21 मार्च, 3 21 मार्च, 4 21 मार्च। सो आंसर इज 1 21 मार्च। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है यूनाइटेड नेशन द्वारा सिंड्रोम, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, यह वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि 21 मार्च को 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणात्मक की विशिष्टता को इंगित करने के लिए चुना गया है जो डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक विकास में देरी होती है। मतलब सिंपल सा है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है एक ट्राइसोमी सिंड्रोम होता है। ये हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर देखते हैं। इसमें हमें हेरिडिटरी चेंजेस जो है वो हमें इजीली एक बच्चे के अंदर हम देख सकते हैं। जैसा उसका मून लाइक फेस हो जाता है, उसकी जीभ बाहर निकलने लगती है, उसके हाथ पैर जो है एकदम गोल गोल से हो जाते हैं और जो उसकी उंगलियां रहती हैं, लिम्स रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा राउंडेड और स्मॉल टिप पे रहते हैं। सेकेंडरी चीज, जो भी बेबी रहेगी डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड, उस बेबी की जो टंग रहेगी वो हमेशा गस्टेटरी जो रहेगा उसमें से हमेशा स्लाइवा सिक्रीशन आपको इजीली देखने को मिलेगा और जीभ जो रहेगी उसकी या उसका टंग जो रहेगा ओपन माउथ मैक्सिमम देखने को मिलेगा। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 20 मार्च, 2 19 मार्च, 3 22 मार्च, 4 21 मार्च. सो आंसर इज 1 20 मार्च. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में हमें विश्व के लोगों को जीवन में खुशी का महत्व पहचान और उसे प्रदान करने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है. यह वर्ष 2013 में 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में आयोजित किया गया है. हमें ये जानना प्रस्तावित किया जाता है कि हम भी खुश रह सकते हैं और खुश रहने के लिए एक दिवस हमने निश्चित कर रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आयुध निर्माण दिवस भारत में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 18 मार्च, 2 20 मार्च, 3 16 मार्च, 4 19 मार्च. सो आंसर इज 1 18 मार्च. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है 18 मार्च 1801 में देश में प्रथम आयुध कारखाने को कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस आयोजित किया जाता है. वर्तमान समय में देश में कुल 41 आयुध कारखाने सेवारत हैं और आयुध निर्माण बोर्ड की स्थापना 1979 में की गई थी. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 18 मार्च, 2 17 मार्च, 3 16 मार्च, 4 15 मार्च. सो आंसर इज 4 15 मार्च. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को आयोजित किया जाता है, लेकिन 15 मार्च 1962 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम जॉन एफ कैनेडी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया था. इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है. और इसी के साथ जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित करने वाले विश्व में प्रथम नेता थे. हमें ध्यान देना चाहिए इन्होंने 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आयोजित किया था, जिसका मुख्य कारण 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. ये है इम्पोर्टेंट, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विश्व अनिद्रा नींद दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 13 मार्च, 2 11 मार्च, 3 15 मार्च, 4 12 मार्च. सो आंसर इज 1 13 मार्च. जैसा कि हमें पता है कि विश्व अनिद्रा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, लेकिन ये किसके द्वारा हमें पता होना चाहिए. ये वर्ल्ड मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन के द्वारा आयोजित की गई है. परंतु यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था, जिसका प्रमुख और मुख्य कारण यह था कि स्वस्थ नींद के लाभों के प्रति समाज का ध्यान आकर्षण हो और सारी समस्याओं का निवारण हो. इसकी ये थीम थी, हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव मीन्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन दिवस आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 1 मार्च, 2 2 मार्च, 3 मार्च, 4 4 मार्च. सो आंसर इज 1 मार्च. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जैसे कुछ फैक्टर डोमिनेंट थे जिसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रखा गया. क्या क्या थे हमें याद रखना है, जैसे एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, राष्ट्रीयता और कास्ट सिस्टम, स्किन, कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल. अब इसकी परवाह किए बिना इन सभी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष हम 1 मार्च को, जिसे हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन और शून्य भेदभाव दिवस भी कहते हैं, यह मनाते हैं. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. द थीम इज अनएड्स सन एड्स. इम्पोर्टेंट है, अनएड्स सन एड्स, ये थीम थी, इम्पोर्टेंट है. ये दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर
अपने शून्य भेदभाव अभियान की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना। और एड्स दिवस हम हमेशा कब मनाते हैं, आप बताएंगे? चलो मैं बता देती हूँ, 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 3 मार्च, 2 4 मार्च, 3 5 मार्च, 4 6 मार्च। सो आंसर इज 3 मार्च 1। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिसंबर 2013 में वन्यजीव दिवस को अपनाने संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। परंतु हमें पता होना चाहिए कि वर्ष 2018 में आयोजित विश्व वन्यजीव दिवस का विषय और थीम, जिसे हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्या है थीम? बिग कैट्स प्रीडेटर अंडर थ्रेट। मीन्स वन्यजीव और वनस्पतियों के विविध रूपों को संरक्षण प्रदान करने और नागरिकों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने के लिए यह उद्देशित आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन 1 27 फरवरी, 2 28 फरवरी, 3 29 फरवरी, 4 30 फरवरी। सो आंसर इज 2 28 फरवरी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारतीय भौतिकी विज्ञान और हम फिजिक्स नेचर भी कह सकते हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। इसी से एक सीवी रमन करके वेंकट रमन जी के नाम से, चंद्रशेखर रमन के नाम से एक यूनिवर्सिटी जो कि अभी लॉन्च है, कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। हमें याद रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और हमें पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्हें अपनी इस अभूतपूर्व खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और आज हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मार्च माह के रिलेटेड सारे हमने जो है बारी बारी से डिस्कस करे। आई होप गाइस आपको आज के टॉपिक जितने भी थे 10 क्वेश्चंस के अंदर सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे, उससे मैं आपको इजीली सारे अपडेट जो है कन्वे कर सकूँगी। और अगर आपको आज मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हमने जो डिस्कस करे उसमें कोई डाउट है या बिकमिंग 2020 के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप उसे फेस कर रहे हो और अगर आपको उसमें किसी टॉपिक पे डाउट है और आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।